हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो आप सभी का धन्यवाद जो आपसे इतना प्यार मिला मुझे आपके लाइक्स, सब्सक्राइब और आपके व्यूवर्स के हिसाब से मुझे जो आत्मविश्वास बना है मेरा वीडियो बनाने का, तो आप सभी का इसका आभारी मैं आपका हूँ कि आपने मेरे को इतना सपोर्ट कर रहे हो। आप इतना सपोर्ट कर रहे हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। मेरे पास शब्द नहीं है आपको बोलने के लिए, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं यूट्यूब पे अपने सब्सक्राइब बना लूँ तो मैं यूट्यूब पे अपने लाइव वीडियोस आपके सामने बता सकूँ, है ना। पहले अभी क्या होता है कि हमें वीडियो बना के आपके सामने अपलोड करने पड़ते हैं, लेकिन आप सब्सक्राइब करेंगे तो हम क्या करेंगे, उस वीडियो को लाइव यूट्यूब से आपको डायरेक्टली लाइव पढ़ा सकेंगे। अगर आपका इतना प्यार बना रहेगा तो आपसे वादा है कि हम आपको इसी तरह से अच्छे अच्छे वीडियो बना करके आपको देते रहेंगे, ठीक है। आज हम रीजनिंग के टॉपिक रैंकिंग टेस्ट के बारे में बात करेंगे। आप सभी को पता है जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, रीजनिंग का जो रैंकिंग टेस्ट का टॉपिक क्रम परीक्षण कितना इंपॉर्टेंट है। हर कंपटीशन एग्जाम के अंदर इसके क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और एक बात और बताना चाहता हूँ मैं कि अगर आपके किसी भी प्रकार का डाउट है, जरूरी नहीं है कि आप सभी देख रहे हो, आप सभी को मैटर समझ में आ रहा है। अगर आपको किसी भी प्रकार का आपका डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर चाहे उसका स्क्रीनशॉट लेके डाल दो, या फिर आप उसका अपने डाउट को नोट कर दो, ताकि मैं अगली क्लास जब लूँ, चाहे किसी भी चैप्टर का लूँगा, तो पहले आपके जो डाउट है वो क्लियर करूँगा, ठीक है। आपके सबसे पहले आपके डाउट क्लियर करूँगा मैं। और ठीक है, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, रैंकिंग टेस्ट। आपने पढ़ा भी होगा इस टॉपिक के बारे में, आपके लिए नई बात नहीं है, नया टॉपिक नहीं है। लेकिन जो अभी प्रेजेंट में बीएसटीसी और पीटीटी की जो तैयारी कर रहे हैं, वो भी अगर देखे भी होंगे, अलग अलग वीडियोस देखे होंगे, अलग अलग बुक्स वगैरह से भी पढ़ा होगा, लेकिन मैं उनको भी बोलता हूँ कि आप अपने एग्जाम के हिसाब से मैं आपको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से थोड़ा इनको करवाऊंगा, तो आपके लिए फायदा रहेगा, ठीक है। ठीक है, देखो सबसे पहले मैं आपको समझाने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, आप ध्यान से इसको समझने की कोशिश करना, ठीक है। ये देखो मैंने ये कितने लिखे, आप इसको समझने की कोशिश करना। देखो मैं इस व्यक्ति की बात करता हूं, चाहे ये व्यक्ति है, चाहे पेड़ है, चाहे फल है, चाहे एक पंक्ति के अंदर छात्र है, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। क्रम परीक्षण का मतलब क्या होता है, क्रम पर आधारित क्वेश्चन आते हैं। समझ में आई मेरी बात। क्रम परीक्षण का मतलब होता है क्रम पे आधारित क्वेश्चन की बात होती है। अब देखना, मैं इस व्यक्ति की बात करता हूं कि इसका बाएं छोर से कौन सा स्थान है। देखो बाएं छोर से कौन से नंबर पे आता है, तीसरे नंबर पे। कितने नंबर पे आ गया, और इधर से देखे तो 1 2 3 4, कितने नंबर पे आ गया, 4 नंबर पे। अब भाई इन 3 और 4 को जोड़ो, कितने आ रहे हैं, 7 आ रहे हैं। अब टोटल व्यक्तियों को काउंट करो एक बार, 1 2 3 4 5 6। अब मेरे को एक बात बताओ, यहां पे तो 6 आ रहा है और यहां पे 7 क्यों आ रहा है। कंसेप्ट समझना, मेरी बात को अच्छे से समझना। कंसेप्ट क्या बोल रहा है कि 1 2 3 4 5 6, या तो 6 आ रहे हैं, लेकिन अब इन दोनों को जोड़ा तो 7 आ रहा है। इसका रीजन क्या हुआ कि हमने एक ही व्यक्ति को दोनों तरफ से जोड़ा है ना, बाएं छोर से और दाएं छोर से हमने दोनों तरफ से इनको जोड़ा है, ठीक है। तो हमारा कंसेप्ट क्या हो गया, देखना, अभी नोट कर लेना, अगर या स्क्रीनशॉट ले लेना। अब देखना, हमारा कंसेप्ट ये बन गया। हमारा कंसेप्ट क्या बोल रहा है
कि भाई एक स्थान से और दूसरे मतलब एक छोर से दूसरे छोर का स्थान अगर जोड़ेंगे तो कुल से एक अधिक आएगा। अगर हमें कुल ज्ञात करना, आपने मैथ्स के अंदर पढ़ा होगा पक्षांतरण के बारे में, है ना, कि अगर बराबर की साइड को चेंज करते हैं तो प्लस का माइनस या माइनस का प्लस हो जाता है। तो अगर इसका फॉर्मूला हम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस है, ये जो प्लस का 1 है ना, ये इधर आके माइनस का 1 हो जाएगा। समझ में आई मेरी बात? तो हमारा फॉर्मूला क्या, ये तो हो गया कंसेप्ट, और फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एक छोर से प्लस, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, स्थान वगैरह आप देख लेना, ठीक है। बराबर टोटल आ जाएगा ना। अभी हमारे को बोल दे कि टोटल ज्ञात करनी है। टोटल ज्ञात करने का मतलब क्या होता है कि भाई जो पंक्ति दे रखी है, चाहे वो ऊपर से नीचे का बोले, बाएं से दाएं का बोले, आगे से पीछे का, कैसे भी बोले, आपको क्या करना है, दोनों को जोड़ करके एक घटा देना है, तो हमारी टोटल ज्ञात हो जाएगी। समझ में आ गया? एक बार इनको नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ले लिया? अब हम इनके कुछ क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, है ना। हाँ भाई, अब देखो भाई, मेरी बात ध्यान से समझना। अब एक पंक्ति में अमन बाएं छोर से 10वां स्थान है और दाएं छोर से 5वां स्थान है। तो हमारा नियम क्या था, वो फॉर्मूला कंसेप्ट देखा था हमने कि भाई जो अगर एक ही व्यक्ति के दोनों छोर से अगर स्थान दे रखा है तो दोनों को जोड़ करके एक घटा दो, है ना। तो बाएं छोर से कितने हैं, 10 है, बाएं छोर से 10 है, प्लस ये दाएं छोर से 5वां है, दोनों को जोड़ दो और एक घटा दो। कोई डाउट वाली बात हो तो आप कमेंट बॉक्स में करना, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक करना, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। एक बार स्क्रीन और समझ में आ गया तो और स्क्रीनशॉट लो, नोट कर लो, ताकि आपको बाद में इसको बोलो नहीं, एग्जाम के टाइम एक बार इसको देख सकते हो, ठीक है। अब देखना एक और क्वेश्चन करते हैं। छात्राओं की एक पंक्ति में गायत्री आगे से, थोड़ा चेंज करते हैं इसको, है ना, आगे से 35वां स्थान है और पीछे से 22वां स्थान है। तो वो जो पंक्ति के अंदर कुल छात्राओं की संख्या आपको ज्ञात करनी है। देखो निकालो,
क्या करना है, वही कंसेप्ट, वही फॉर्मूला, दोनों को जोड़ना है। एक ही मतलब एक ही आदमी, चाहे पेड़ हो, चाहे छत्र हो, छतरा हो, अगर एक ही पंक्ति के अंदर दोनों साइड से अगर आपको स्थान दे रखा है तो दोनों को जोड़ के एक घटाना है। ठीक है, आगे से 35वां स्थान है, पीछे से 22वां स्थान है। ठीक है, -1 करके घटाना है आपको। तो कितने हो गए, 57, 56 है ना, ये हो गया हमारा आंसर। इस टाइप से क्वेश्चन आप रैंकिंग टेस्ट के आप बुक्स वगैरह में भी क्वेश्चन देखना, इसी टाइप के आपके, चाहे गत साल के एग्जाम के पेपर देख लेना, BSTC वाले वो भी देख लेना, PTT वाले देख लेना, है ना। रैंकिंग टेस्ट के इसी कंसेप्ट के अनुसार क्वेश्चन आते हैं। चलो, अब एग्जामिनर हमारे थोड़े क्वेश्चन को और किस टाइप से चेंज करते हैं। कंसेप्ट वही है, लेकिन एग्जामिनर इसको क्या करेंगे, चेंज करते रहेंगे। एक पंक्ति में रेखा बाएं छोर से 31वीं है और दाएं छोर से 20वीं है, तो उस पंक्ति में और कितनी छात्राएं और जोड़ेंगे कि छात्राएं की संख्या 60 हो जाए। देखो भाई, मेरी बात ध्यान से समझना, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, कुछ नहीं, कंसेप्ट हमारा वही है, फॉर्मूला वही है। एग्जामिनर ने आपको दिमाग लगाने के लिए बोल रहा है, आपके अंदर कितना कॉमन सेंस है ना। पेन हाथ में लेने की भी जरूरत नहीं इसके अंदर, लेकिन इसको आपके पास में 1 मिनट का टाइम है, इसको देखो कैसे सॉल्व करते हो आप, आंसर आता है कि नहीं आता है ना। देखो क्या बोल रहा है कि रेखा है जो बाएं छोर से कौन से स्थान पे है, 31, ठीक है, और दाएं छोर से 20वीं, और जो फॉर्मूला क्या था कि दोनों को जोड़ के एक घटाना है ना। देखो भाई, ये जो रेखा थी इसका बाएं छोर से भी हमारे को स्थान पता था और दाएं छोर से भी स्थान पता था। ठीक है, फिर इसको और चेंज करने के लिए एग्जामिनर ने क्या किया है कि और कितनी छात्रा इसके अंदर जोड़ेंगे, है ना, और कितनी छात्रा इसके अंदर जोड़ेंगे कि टोटल जो छात्राएं की जो संख्या है वो 60 हो जाए, है ना। तो क्या करेंगे, साठ है, जो भी हमारे को ज्ञात करना, जितने भी छात्राएं दे रखी है इतनी होनी चाहिए, उसमें से जो आंसर निकला उसको घटा दो। मतलब कि जो हमारी जो अभी जो प्रेजेंट में जो बैठी है ना छात्राएं, उसके अंदर 10 छात्राएं और बैठाएंगे तो हमारे जो छात्राएं की संख्या वो कितनी हो जाएगी, 60 हो जाएगी। तो उत्तर कितना आ गया, 60 आ गया। ठीक है, नोट कर दो या स्क्रीनशॉट ले लो इसका एक बार। अब इसको थोड़ा और चेंज करते हैं क्वेश्चन को। छात्राओं की एक पंक्ति में स्नेहा दोनों छोर से 15वीं है। देखना भाई, ध्यान से समझना इसको, है ना। और राज
छात्रों की पंक्ति में, छात्रों की पंक्ति में आगे से 10वां स्थान है व पीछे से 20वां स्थान है। कुल विद्यार्थी की संख्या या विद्यार्थियों की संख्या आपको ज्ञात करनी है भाई। ठीक है, देखना ध्यान से समझना इसको। छात्राओं की एक पंक्ति में स्नेह है जो दोनों छोर से 15वीं है। देखो पहले छात्रा की बात करते हैं, ध्यान से समझना। छात्रा की बात करते हैं तो जो स्नेह है जो दोनों छोर से, यानी कि इधर से और इधर से, दोनों छोर से कौन से स्थान पे है? 15वें स्थान पे है ना। तो हमारा जो फॉर्मूला था वो क्या था कि एक ही व्यक्ति एक ही पंक्ति के अंदर दोनों छोर से अगर स्थान दे रखा है तो दोनों को जोड़ करके एक घटा देना है। तो हमारे जो स्नेह है वो इधर से 15वें स्थान पे बैठी है और इधर से भी 15वें स्थान पे बैठी है, तो दोनों को जोड़ दिया और एक घटा दिया। तो कितने नंबर पे आ गई वो? 29 है ना। छात्राओं कितनी हो गई? 29 छात्राएं हो गई। ठीक है, फिर उसी छात्रों की पंक्ति में राज है जो आगे से 10वें स्थान पे है, राज है जो आगे से 10वें स्थान पे है और पीछे से 20वें स्थान पे है। पीछे से कौन से स्थान पे हो गया? 20वें स्थान पे हो गया। तो क्या करेंगे? दोनों को जोड़ देना और एक घटा देना है। यानी कि वहां उस पंक्ति के अंदर, उस पंक्ति के अंदर जो छात्रा की संख्या भी कितनी है? 29 है और छात्र भी कितने? 29 है। अब हमारे को पूछा क्या है? कुल विद्यार्थी पूछे। अगर हमें पूछते कि उस पंक्ति के अंदर छात्रा कितनी है तो 29 है, और अगर छात्र पूछे तो भी 29 है। दोनों को निकाल के बता दिया आपको। अभी हमारे को पूछा गया है कि कुल विद्यार्थी कितने हैं, तो कुल विद्यार्थी कितने हो जाएंगे? दोनों को छात्रों दोनों को जोड़ दो, छात्राओं को दोनों को जोड़ दो। 29 प्लस 29 कितने हो गए? 58 है ना। उस पंक्ति के अंदर टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो गई? 58 हो गई। ठीक है भाई, आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। अगला पार्ट हम कल आपके सामने रखेंगे। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो पसंद आई तो जरूर लाइक करना। ठीक है, आपका प्यार ऐसे ही बना रहे। कमेंट जरूर करना। किसी भी प्रकार का आपको पूरे चैप्टर के अंदर किसी भी प्रकार का आपको अगर डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना, मैं आपका डाउट पक्का क्लियर करूंगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही मिलते रहेंगे रोजाना।